तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए गुना करने का एक बेहतरीन ट्रिक लाया हूं। हालांकि आप गुना करने के बहुत सारे ट्रिक जानते होंगे, लेकिन आज का जो ट्रिक है वो एकदम यूनिक होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत सरल तरीका बताने वाला हूं। और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो ट्रिक होते हैं वो छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और निश्चित रूप से ये जो ट्रिक है वो सभी वर्ग के बच्चों के लिए है। चाहे तो आप टीचर हो तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को इस प्रकार के ट्रिक सिखाएंगे ना, तो बच्चे जो है बहुत आसानी से इस प्रकार के जो संक्रिया है उसको बहुत आसानी से सीखते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। हालांकि हम इसको आज सम संख्या से प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि सम संख्या में इसको बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसको विषम संख्या में कैसे हम अप्लाई करेंगे वो भी मैं बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मुझे क्या करना है, कोई भी सम संख्या हमने ले लिया और इसको गुना करना हो 15 से। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रिक है वो किसी भी संख्या को 15 से गुना करना हो तो हम बिल्कुल तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे? इसको आप मौखिक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, थोड़ा से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इनका उत्तर मैं अगर निकालना चाहूं, यहां पर तो बहुत सरल है ना। इसको हम क्या करेंगे, 15 चौक 60। ठीक है, तो हम इसका उत्तर इस प्रकार निकालेंगे। लेकिन कुछ संख्या ऐसी होगी जिसमें ये जीरो ना हो, तो हम कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे यहां पर आपने 15 चौक 60 कर दिया, लेकिन अगर ये इस प्रकार होता और इसको 15 से गुना करना होता, तब आप क्या करते? तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ना वो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। कैसे करेंगे? जो भी संख्या आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या दिया है जिसको आपको 15 से गुना करना है, उस संख्या को लिख लीजिए और उस संख्या में आपको क्या कर देना है, एक जीरो लगा देना है। बस इतना ही करना है। उसके बाद अगला स्टेप आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो संख्या आपको मिला होगा, है ना, एक जीरो लगाने के बाद जो संख्या मिला है उसी संख्या का आपको क्या कर देना है, आधा कर देना है। जी हाँ, आधा कर देना है। और किसी भी संख्या का आधा करना बहुत ही आसान होता है। जैसे इसका मुझे आधा करना है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर तो जीरो ही आएगा। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और ये जीरो। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया है। बहुत ही आसानी से इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ये ट्रिक लागू कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर देखिए, ये उत्तर हमें टेबल याद था, हमने तब ऐसे कर लिया। लेकिन मान ले जाए हम इस ट्रिक का प्रयोग करना चाहें तो क्या करते? सबसे पहले आपने जो संख्या दिया है उसको लिख लेना है, केवल एक जीरो लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, आप जब 15 से गुना करें तो एक जीरो ही लगाना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी को आधा कर देना है। आधा कर दीजिए, हो गया। जोड़ दीजिए 4 और 2 6, जीरो को तो जीरो ही लगाएंगे। तो ये देखिए आपका उत्तर आ गया है। अब इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप किसी भी सम संख्या का और विषम संख्या का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले सम संख्या का बता रहा हूं। मान लीजिए यहां पर हमें कुछ इस प्रकार का संख्या दे दिया है। ठीक है, यहां पर कुछ भी संख्या दे दे, इस प्रकार गुना करना हो केवल 15 से। करना क्या है, दिए गए संख्या को पहले लिख लेना है, बस एक जीरो लगा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसी को आधा कर देना है। यहां पर आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा कर देंगे और जीरो। ठीक है, जोड़ देंगे 4 और 2 6। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 और 2 6। फिर यहां पर 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं उससे अच्छा तो हम 15 का टेबल याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 15 का टेबल याद है तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का ट्रिक है। छोटे क्लास के बच्चों को जब हम बताते हैं ना तो बच्चे बहुत आसानी से इस ट्रिक को सीख जाते हैं। ठीक है, अगर हम छोटे बच्चों को ये कहें कि चलो बच्चों 66 गुना 15 करो, हालांकि हम गुना करने के बेसिक नियम को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। बेसिक जो नियम है, टेबल याद रहता है, किसी भी संख्या को फटाफट जो गुना करने का जो तरीका है वो हमेशा काम आएगा। लेकिन इस प्रकार के ट्रिक जो है ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। अब देखिए 66 को मुझे 15 से गुना करना है, तो फिर हम या तो टेबल पढ़ेंगे, और हमारा अगर आप टेबल नहीं पढ़ना चाहते तो क्या करेंगे, लिख दीजिए संख्या को, एक जीरो लगा दीजिए। दिए गए संख्या को लिखना है, एक जीरो लगाना है, फिर इसी संख्या को आधा करना है। और मैंने बताया है किसी भी संख्या को आधा करना बहुत आसान होता है। इसको आप करिए, 6 और 3 9, 6 और 3 9, हो गया आपका उत्तर। इतना ही आपको करना है। तो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से ट्रिक समझ आया होगा। लेकिन भाई कोई व्यक्ति ये कहे कि सर इसी संख्या को मुझे विषम संख्या में लगाना है। चलो, अगर आप ये बोल रहे हो कि सर इसको मैं 500 में कैसे लगाऊंगा,
तो मैं इसको 500 में भी इस ट्रिक को अप्लाई करके बता रहा हूं। सबसे पहले आपको 500 दिया है उसको लिख लेना है, फिर एक जीरो लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसी का आधा, है ना। यहां पर देखिए हम 500 को गुना कर रहे हैं 15 से, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये 5000 हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, जो संख्या दिया है उसको लिखना है, एक जीरो लगाना है, उसके बाद इसी का आधा कर दीजिए। तो भाई अब ये 5000 हो चुका है, 5000 का आधा कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए। और दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है। अगर आपका डायरेक्ट पहाड़ा याद होता तब भी आप क्या करते, देखो 15 शून्य शून्य, 15 शून्य शून्य और 15 पंचे 75। ये देखिए, अगर आप टेबल याद है तब भी बना रहे हैं तब भी ऐसा उत्तर आएगा, दोनों में उत्तर बिल्कुल सेम आएगा, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होगा। चलिए, अब इतना देर से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, और नहीं किए होंगे तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं कोई भी विषम संख्या ले लेता हूं। मान लीजिए यहां पर मैंने 445 ले लिया, ठीक है। ये देखिए, ये 445 मैंने लिया है, इसको मुझे गुना करना है 15 से। और ये ट्रिक काम क्यों करता है अभी मैं बताने वाला हूं, है ना। ये ट्रिक ऐसा क्यों है ना, तो वो भी बताने वाला हूं। अब देखिए, इसको मुझे गुना करना है, तो मैंने जो तरीका बताया है वो तो इस प्रकार बताया है। ये देखो, जो संख्या दी है उसको लिखना है, एक जीरो लगाना है, अब इसका आधा करना है, ठीक है। याद रखिए, आधा करना मतलब 2 से भाग देना। तो यहां पर देखिए, आधा इसका तो आधा हम आसानी से कर लेंगे, इसका आधा हम आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, यहां पर हमने शुरुआत में क्या लिया था, विषम संख्या, लेकिन जब एक जीरो लगा लेने के बाद वो क्या हो जाता है, एक जीरो लगा लेने के बाद वो सम संख्या बन जाता है। अब ये पहले 5 लग रहा था, अब वो क्या हो गया, ये 50 हो गया है, और 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो बहुत आसानी से इस प्रकार कर सकते हैं। अब इसको आप जोड़ दीजिए भाई, ये देखिए, तो कितना सरल है ये जो ट्रिक है वो। निश्चित रूप से अब आपको समझ आ गया होगा कि यदि वो संख्या विषम संख्या है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह ट्रिक ना बहुत ही शानदार है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, देखिए आपके सामने मैं कोई भी संख्या ले रहा हूं, विषम संख्या भी आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 243 लिया, इसको गुना करना है मुझे 15 से, ठीक है, आपके सामने ही कर रहा हूं। और अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बचा है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं वीडियो में आगे, तो वीडियो में पूरा बना रहे, ठीक है। अब क्या करना है, ये भैया हमने लिख लिया, ये देखो, बस एक जीरो बढ़ाना है। अब मैंने बताया इसका आधा करना है, तो आधा करना है। शुरुआत में हमको लगता है कि 243 का हम आधा नहीं कर सकते क्योंकि ये भी सम संख्या है, लेकिन जैसे ही एक जीरो लगाते हैं तो ये फिर से सम संख्या बनता है। अब इसका आधा 1 हो जाएगा, इसका आधा 2 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो भाई आप ये मत सोचो इसको आधा करना है, ये 30 दिख रहा है उसका आधा करो। 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। बस इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3, और ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए, आपने वीडियो को इतना दूर देख लिया है, तो अब आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कई लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखना चाहता है, जानना चाहता है कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। बहुत ही सिंपल से मेथड का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। देखिए, एक और उदाहरण हम लेते हैं। मान लीजिए हमने इस प्रकार संख्या ले लिया, इसको हमें गुना करना है 15 से। तो इस ट्रिक का प्रयोग अगर हम करें तो सबसे पहले हम ये लेंगे, इसमें एक जीरो लगाएंगे और इसको इस प्रकार करेंगे और इस प्रकार करेंगे, बस इसको जोड़ देंगे और हमारा उत्तर इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन ये हम करते क्यों हैं, तो चलिए आपको बता रहा हूं। अगर इसी संख्या को ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं नीचे आपके सामने लिख कर बता रहा हूं ताकि इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बहुत आसानी से समझा सकूं। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले आपका जो संख्या दिया है 2 2, इनको मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो क्या 15 को हम 10 + 5 कर सकते हैं, बिल्कुल 10 + 5 कर सकते हैं। अब 10 को इससे गुना करेंगे, ठीक है, तो देखिए 10 को हम 222 से गुना करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, जो कि हमने यहां पर किया है। फिर यहां पर प्लस है तो हम प्लस को आप ऊपर ना लिख करके इधर लिखते हैं ताकि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ आ सके। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, 5 का गुना आपको 222 से करना है। तो देखिए 5 दूनी 10 का पहले तो जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10 का शून्य, हासिल 1 चला गया। फिर 5 का गुना इस 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1 था, उसके करके कितना हो गया है 11। फिर 2 का गुना इस 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 और हासिल 1 था, उसके करके क्या हो गया, फिर से 11 हो गया। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बिल्कुल क्या हो गया है, सेम हो गया है, ठीक है। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि इसका उत्तर भी कितना आने वाला है, उतना ही आने वाला है।
इसका मतलब आप जब कोई भी संख्या को गुना करते हैं 15 से, तो आप उसको पहले 10 से गुना कर देते हैं, मतलब सेम संख्या को लिखते हैं और एक जीरो बढ़ा देते हैं, है ना। सेम संख्या दिया होगा उसको लिखना है, एक जीरो बढ़ाएंगे मतलब उसको 10 से गुना किया। और 10 का आधा कौन होता है? 5। तो दिए गए संख्या जिसको आपने 10 से गुना किया होगा उसी का आधा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वो 5 गुना हो जाएगा उसका, क्योंकि 10 का आधा 5 है। तो सेम प्रक्रिया यहां पर अपनाया जाता है। तो इस ट्रिक का प्रयोग आप बहुत आसानी से सम संख्या और विषम संख्या के लिए भी कर सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने सम और विषम दोनों के लिए किया था। अब यहां पर आप चाहे तो कोई भी सम और विषम संख्या ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। यहां पर देखिए हमने कोई भी सम संख्या लिया या कोई भी विषम संख्या लिया, मान लीजिए 517 ले रहे हैं आप, और आपको लग रहा है सर ये तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, इसको हम कैसे करेंगे? तो भाई आपको ज्यादा कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो तरीका अपनाया है उस तरीके को आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर 517 दिया है, बस इसको लिखना है, एक जीरो लगा देना है। अब ये सम संख्या हो चुका है, इसका आधा करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, एक बचा, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, ध्यान दीजिएगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 पंचे 10। हो गया आपका काम, बस इसको जोड़ दीजिए, 7 7 14 और ये कितना हो जाएगा? 15 हासिल 1, 5 एक 6 और हासिल करके 7, ठीक है। और यहाँ पर 5 और 2 7, और ये आपका आंसर हो गया है। निश्चित रूप से बहुत आसानी से मैंने आपको ये ट्रिक समझाने का प्रयास किया है। हालांकि मैंने बेसिक समझाने के लिए थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय भारत।